पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। तो प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान चल रहा है। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, बड़ी बहस भी कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी से सुरेश गर्ग और कांग्रेस से सीबी यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि मोदी की गारंटी का लगातार जिक्र कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर रहे हैं। अब सीबी यादव उस पर तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8.13% मतदान हो चुका है। अब आंकड़े आ चुके हैं क्योंकि 2.5 घंटे बीत चुके हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में 8.13% मतदान। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, नागौर में 8.13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। चूरू में 11% मतदान हो चुका है। नागौर में 8.13% मतदान का परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है। तो ये आंकड़े पेश कर रहे हैं आपके सामने, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े, और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा ये आंकड़े और भी तेजी के साथ बढ़ेंगे। और उम्मीद यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़कर सामने आएगा। और इसीलिए मतदान केंद्रों पर इस बार अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। स्क्रैचिंग कार्ड की व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि सेल्फी पॉइंट की व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाता आकर्षित हो, उसको पता चले, वो वोट कास्ट करने के बाद सेल्फी पॉइंट पे जाकर सेल्फी खिंचा सके। इसीलिए और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ही आंकड़े भी बढ़ेंगे। लेकिन शुरू में इस समय 2 घंटे का आपको वोटिंग कास्ट परसेंट बता रहे हैं, 11% मतदान किया गया है। वहीं नागौर में 8.13% मतदान हुआ। नागौर में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, आरएलपी और कांग्रेस की तरफ से आपको हनुमान बेनीवाल इस बार चुनावी मैदान में है। दोनों ही जबरदस्त अपने अपने क्षेत्र में है, दोनों ही जीत का दम भर रहे हैं। और नागौर में 8.13% अभी तक का मतदान हो चुका है। वहीं अगर हम चूरू की आ जाए तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया, ओलंपियन पहली बार दिया गया, और ओलंपियन के तौर पर स्पोर्ट्स में क्योंकि युवाओं में खासा उत्साह रहता है इसलिए ये पैतरा आजमाया गया बीजेपी की तरफ से। और वहीं कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है राहुल कस्बा को, जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। सीट से श्रुति, जहां पर कांटे की टक्कर होगी। और कुछ खास तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर शादी बाद में वोट पहले, कहते हैं कि जलपान बाद में और मतदान पहले। और ये तस्वीरें बड़ी खास है। और जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है जो सभी को उत्साहित कर देती है। जहां पर बुजुर्ग, एक 90 साल के बुजुर्ग की तस्वीरें हमने इससे पहले दिखाई जो वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रत्याशी लगातार खुद भी अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और यही वो आंकड़े हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये आपको राजस्थान में अब तक 10.67% मतदान हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। 2 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं मतदान फीसदी कितने हो चुके हैं। तो राजस्थान में अब तक 10.67%। जैसा मेरी सहयोगी प्रियंका ने बताया कि कोई बुजुर्ग आ रहा है तो कोई शादी जोड़े में आ रहा है, शादी बाद में, लेकिन मतदान पहले। और उन्हीं सबको मिलाकर ये आंकड़े इस समय के हैं। 2 घंटे के आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जयपुर में 11.10% यानी कि 1% मतदान हुआ है। जयपुर की बात करें तो दिलचस्प इस बार भी फाइट है क्योंकि जयपुर शहर में मंजू शर्मा बीजेपी की तरफ से है, प्रताप सिंह खाचरियावास इधर कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं। अनिल शर्मा को उतारा गया था लेकिन अनिल शर्मा ने अपना दांव पीछे खींच लिया, इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास को समीकरण को साधने के लिए बिल्कुल उनको कांग्रेस को सही लगा, इसलिए उतारा गया। तो चूरू में 11%, जयपुर में 11.1%, वहीं झुंझुनू में 8.83% अब तक मतदान हो चुके हैं। टोटल मिलाकर अभी तक राजस्थान में 10.47% मतदान किए जा चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2019 में पहले चरण में 69.96% मतदान हुआ था। और ये आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, 2 घंटे के आंकड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अब तक लगभग 11% वोटिंग की जा चुकी है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों से। मुख्यमंत्री जब भजन लाल शर्मा मतदान केंद्र पर पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने वोट कास्ट किया। और इसके साथ साथ कई अद्भुत और खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। तो यह आप मतदान केंद्र की देख रहे हैं
अलवर में देखिए 9 बजे तक कितना मतदान, 12.3% मतदान है। अलवर में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि अलवर में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस की तरफ से ललित यादव जो कि मौजूदा विधायक हैं। ये अलवर की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उसके बाद अब आपको भरतपुर के आंकड़े बताते हैं। 9.85% इस बार भरतपुर में जहां पर ये ऐसी सीट है, जाट आरक्षण आंदोलन बड़ा मुद्दा रहा है। भरतपुर में राम स्वरूप कोहली है बीजेपी की तरफ से, कोहली और संजना जाटव का यहाँ पर मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई देगी। और अब बात बीकानेर की कर लेते हैं। मेघवाल वर्सेस मेघवाल है यहाँ पर। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री बीजेपी की ओर से दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर भरोसा जताया। 10% तक बीकानेर में सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि बीकानेर में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हो चुका है। चुरू की बात कर लीजिए, चुरू आइए 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के आंकड़े हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 11.5%। हालांकि दिन चढ़ेगा तो वैसे वोटिंग कास्ट परसेंट भी बढ़ेगा क्योंकि पिछली बार टोटल वोटिंग कास्ट परसेंट। और अब आपको दौसा की तस्वीर दिखा रहा है, 9.7%। और यहाँ पे सामना कन्हैया लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा का है। यहाँ पर मीणा वर्सेस मीणा है। वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सियासी समीकरण भी दिखाई दे रहा है। 9.7% यहाँ पर मतदान हो चुका है दौसा में सुबह 9 बजे और माहौल बनाने के लिए पीएम ने रोड शो भी किया था। श्री गंगानगर 14.14%, सबसे ज्यादा अभी तक वोट कास्ट अगर कहीं हुआ है 2 घंटे में तो वो श्री गंगानगर में ही हुआ है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में जहां पर प्रियंका बलान उतरी है बीजेपी की तरफ से, महिला चेहरा है, विधायक का टिकट दिया गया वसुंधरा राजे के खेमे से, और कुलदीप इंदौरा कांग्रेस की तरफ से। जयपुर आ जाइए, दिलचस्प मुकाबला, प्रताप सिंह खारशियावास और मंजू शर्मा। 11.1% मतदान अब तक जयपुर में हो चुका है। जयपुर में आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम लोग आए। और जयपुर ग्रामीण के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के बीच कांटे की टक्कर है। 10.94%, यानी कि लगभग 11% मतदान जयपुर ग्रामीण में सुबह 9 बजे तक हो चुका है। और ये सीट हमेशा से बीजेपी के खाते में रही है। जयपुर ग्रामीण से 14 और 19 कन्नड़ लगभग अगर ओवरऑल बात की जाए श्रुति तो 11% लगभग मतदान हुआ है राजस्थान में सुबह 9 बजे तक। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कहते हैं आंकड़े? आंकड़े काफी जो तक है अगर देखा जाए तो हुआ कि 2 घंटे में सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के करीब 10.65% वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में अरबाज से हम कनेक्ट करेंगे। आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तकनीकी खामी है, लेकिन आपको हम करौली धौलपुर में आ जाइए। 9.71%, नागौर 10.34%। अभी तक जो 12 सीटों के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे की ही है ये वोटिंग कास्ट परसेंट। उसमें सबसे ज्यादा अगर हैट्रिक कहीं मारी गई है वोटिंग कास्ट परसेंट में तो वो श्री गंगानगर है। वहां 14.1% मतदान अभी तक हुआ है। श्री गंगानगर में प्रियंका बलान बीजेपी की तरफ से है और वही कुलदीप इंदौरा जो है वो कांग्रेस की तरफ से है। दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं बड़े दिग्गजों की, मोहन भागवत को आप देख रहे हैं वोटिंग कास्ट परसेंट करते हुए। अलवर में आ जाइए, अलवर में 12.3%, 2 घंटे में अभी तक मतदान हुआ, यानी कि अभी तक टोटल राजस्थान की अगर हम बात करें वोटिंग कास्ट परसेंट की 2 घंटे की तो 10.47% अभी तक मतदान हो चुका है। लगभग 11% के आसपास, 11% के आसपास पहुंच रहा है। बीकानेर के भी ये आप 2 घंटे के मतदान परसेंटेज देख रहे हैं, 10%। आप अभी तक बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही आप गोविंद राम मेघवाल को भी देख रहे हैं जो कि मंत्री रह चुके हैं।